Today we are going to start a new chapter that is quadratic equation. ठीक है, चैप्टर नंबर 4। अब तक हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है और उसमें हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, कर्व कैसे बनते हैं, कर्व एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो क्या मिलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पॉलिनोमियल को छोड़ा था। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमने देखा था कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को इक्वल्स टू 0 करते हैं तो वो पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन के अंदर। तो अगर हमें एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या कह सकते हैं, by equating the quadratic polynomial ax square plus bx plus c equals to 0 we get a quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल्स टू कर दिया 0 तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यानी कि ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equal to 0। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यह एक जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, जहां पर a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वही बात, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि फिर हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, तो हमें ये फॉर्म याद रखना है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन से करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है, 3 मेथड से अपने पास। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, अच्छे खासे सवाल दे रखे हैं बुक्स में इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और हम इसको किस तरह से कह सकते हैं, एक और जनरल वे के अंदर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जनरल वे में और अगर कहना है तो हम कह सकते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर द डिग्री ऑफ px इज 2। अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है px इज इक्वल टू 0, जहां पर px क्या है, x में कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसको हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा अगर उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर डिग्री 2 होने का मतलब था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्या याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सवाल गिवन है, चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल x है या जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल क्या है, x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, 8x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, 8 है। b की वैल्यू, b वाली टर्म है नहीं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0x, यानी b कितना है, 0 है। c की वैल्यू कितनी है, 7। वेरिएबल x में है, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल, 6x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको अरेंज कर सकते हैं वापस ढंग से, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। डिग्री को घटते हुए क्रम में लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है, -3, b की वैल्यू कितनी है, 6, c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो c हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल, वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यानी a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है। फिफ्थ एग्जांपल, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड लास्ट वन, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर हमें चेक करना है कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है इक्वेशन फॉर्म में और चेक करना है कि वो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो पहले हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसको ऑर्डर्स के घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और देखेंगे कि जो वेरिएबल एक्स है या जो भी वेरिएबल गिवन है इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, उसको हम इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, अब बाकी जो सवाल है अपने पहले हम ये सीखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है ये बाद में देखेंगे, पहले गिवन इंफॉर्मेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज कैसे करना है वो देखते हैं। एक्सरसाइज में सवाल गिवन है उसमें। सो हमें यहाँ पे दो एग्जांपल्स गिवन है बुक के अंदर, दो क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना है। पहला सवाल क्या है, रॉन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रॉन की जो मदर है वो उससे 26 इयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज कितना है x इयर्स। अभी रोहन की एज कितनी है, रोहन एज एट प्रेजेंट कितनी है x इयर्स, या फिर इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दो केस बना लेंगे। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो रोहन की एज हमने मान ली x इयर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने उसको क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है कि रोहन्स मदर एज इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे क्या है 26 इयर्स ओल्डर है। दैट मींस एट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितना हो जाएगा, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें देन रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। अगर रोहन की एज x इयर्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 प्लस x इयर्स। x में रोहन की एज में क्या ऐड कर देंगे 26 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट एज। सवाल में दो इंफॉर्मेशन है, पहली प्रेजेंट एज, सेकंड क्या है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो अगला हम पॉइंट बना देंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद क्या होगा। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3। अभी अगर 15 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 18 साल का, तो x प्लस 3 इयर्स। ठीक है, रोहन की एज आ गई। इस मदर से उसकी मदर की एज अभी कितनी है 26 प्लस x, तो 3 साल बाद हमें उसकी एज निकालनी है तो प्लस 3 कर देंगे। दैट मीन्स 26 प्लस x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 29 प्लस x इयर्स। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन थी, रोहन की प्रेजेंट एज x मान ली, उसकी वहां की कितनी हो गई 6 प्लस x। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो गई x प्लस 3, उनकी मदर की एज कितनी हो गई 29 प्लस x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है। 3 साल बाद रोहन और उनकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 29 प्लस x कितना आएगा 360। तो इसको सॉल्व करें अगर तो 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 29 87 प्लस 3x इक्वल्स टू 360। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो गया 32x प्लस 87, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो नेगेटिव ऑफ 360 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x नेगेटिव ऑफ 37 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। वेरिएबल x माना था, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed। एक ट्रेन है जिसको डिस्टेंस कवर कितनी है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। स्पीड हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है, अभी जो स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती यानी कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते, ठीक है। अभी क्या स्पीड है हमें नहीं पता, अभी कितना टाइम लग रहा है वो भी हमें नहीं पता। क्या गिवन है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, तो अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमें पता नहीं है, सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मान लिया x किलोमीटर पर, और स्पीड कितनी मान ली x किलोमीटर पर, और अब टाइम कितना लग रहा है पहले, सो टाइम टेकन बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल a distance of 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, सो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x, और ये हो गई इसकी लिमिट 480 अपॉन x, और स्पीड हमने मान ली x शुरू में, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान ली x मान ली। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x, और ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, यानी स्पीड कितनी होती x माइनस 8, स्पीड कितनी होती x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी होती x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, देन टाइम टेकन कितना आता, अभी कितना आ रहा है 480 अपॉन x, बाद में कितना होता 3 आवर्स मोर, देन प्लस 3 आवर्स, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने वही लिखा है, एक वेरिएबल माना x, ठीक है। स्पीड आ गई, डिस्टेंस गिवन थी, तो पहले देखा कि कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा था 480 अपॉन x आवर्स, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि अगर मैं स्पीड कम करता हूँ तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। पहले स्पीड x थी, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी, तो अब हो गई x माइनस 8, और टाइम लग रहा है 3 घंटे ज्यादा। पहले इतना लग रहा था तो अब कितना लगेगा 480 अपॉन x प्लस 3, लेकिन अभी भी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अभी भी उतनी ही है, डिस्टेंस अभी भी कितनी है 480 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो वापस से हम फॉर्मूला लगा देंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है अब x माइनस 8, एंड टाइम टेकन कितना है 480 अपॉन x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे 480 इज इक्वल टू x माइनस 8, एलसीएम आ गया x, 480 प्लस 3x, ठीक है। x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन 480x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 480x प्लस 3x स्क्वायर
माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 480 माइनस 24x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी, इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 480 इंटू एक्स, 480 को x से मल्टीप्लाई किया 480x, 3x को x से किया 3x स्क्वायर, माइनस 8 इंटू 480 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 3x कितना हो गया 24x। ठीक है, यहाँ पर 480x से 480x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस सॉरी माइनस 8 इंटू 480 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 इंटू 480 कितना आ गया 0। तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना मिला x स्क्वायर माइनस, या फिर यूं कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर भी डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस ये कितना आ रहा है 0, 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और आंसर पूरा मैच करने के लिए दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इक्वल्स टू 0। दोनों आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको दोनों तरफ क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन भी किसकी फॉर्म में आ रही है, इसकी फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अगर हम जब इनको सॉल्व करना सीखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम बता पाएंगे कि एट प्रेजेंट रोहन की एज x कितना है, उसकी मदर की एज 26 प्लस x कितना है। ठीक है, जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमारे पास x आ जाएगा, तो हम बता पाएंगे कि ट्रेन की स्पीड क्या थी और उसको कितना टाइम लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या हैं। थैंक यू।